of the following would weigh highest? Option A 0.2 mole of sucrose, C12H22O11, option B 2 moles of CO2, option C 2 moles of CaCO3, option D 10 moles of H2O। हमें बताना है इनमें से किसका मास हाईएस्ट होगा या किसका वे हाईएस्ट होगा। तो हमें पता है कि मास जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं बाय मास इक्वल्स टू होता है मोल्स इंटू मोलर मास के, मोल्स इंटू मोलर मास, मोलर मास। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स गिवन है उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हम उनके मोलर मास यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ कार्बन की, मोलर मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मोलर मास हो जाएगा, जिसका जितना एटॉमिक मास होता है उसको अगर आप उतना ही ग्राम लेते हो उसका मोलर मास बन जाता है। तो एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 यूनिफाइड मास, लेकिन हम मोलर मास की बात कर रहे हैं तो हम इसको लेंगे ग्राम में, तो ये होता है ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। अब सिमिलरली हम यहाँ पे बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल, और जो आपका कैल्शियम है उसका होता है 40 ग्राम पर मोल। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इन कंपाउंड्स जो हमें ऑप्शन में गिवन है उनमें यूज होंगे, तो उनके हमने मोलर मासेस यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए है हमारा 0.2 मोल ऑफ C12H22O11। इसका हमें यहाँ पे निकालना है मास, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए मोलर मास, इसका मोलर मास। तो जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास को जितने भी एटम्स दिए होते हैं उसके मास से इंटू करके प्लस, जैसे यहाँ पे करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली मोलर मास भी उसी तरीके से निकाला जाता है, लेकिन जैसे कि हमने बात की इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम में, राइट, ग्राम पर मोल में। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 है, प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का मास दैट इज 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 342 ग्राम पर मोल। अब इससे हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं, इसका मास हो जाएगा, इसका मास विल बी मोल्स 0.2 मोल, दिस इज 0.2 मोल इंटू 342 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब हो गया, ये मोल ऐसे नीचे है यहाँ पे इसके ग्राम पर मोल, तो ये मोल से मोल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो यूनिट आएगी दैट विल बी इन ग्राम, तो हो जाएगा 68.4 ग्राम। तो इसका मास आ गया। सिमिलरली हम ऑप्शन बी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2। तो जब 2 मोल्स लेते हैं CO2 के, तो CO2 का मोलर मास यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ CO2 दैट इज मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम पर मोल। और इसका अगर हमें मास निकालना है तो हमें मास निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज मास इक्वल्स टू मोल्स जितने भी हमें गिवन है इनटू मोलर मास जो कि हमने कैलकुलेट किया है। तो इसका जो मास आएगा दैट विल बी 88 ग्राम। अब ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, दैट इज ऑप्शन सी हम देख लेते हैं, वो है 2 मोल्स ऑफ CaCO3। तो 2 मोल्स ऑफ CaCO3 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये मोल्स हम इस तरीके, पहले हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैलकुलेट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ CaCO3 में मास कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका मोलर मास हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम प्लस यहाँ पे कार्बन का मास 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास दैट इज 16। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी आर 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। तो हमसे इसका मास पूछा गया है तो मास यहाँ पे निकाल सकते हैं। मोल्स हमें गिवन है 2 मोल इंटू मोलर मास जो हमने कैलकुलेट किया 100 ग्राम पर मोल। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल कम एज योर 200 ग्राम, 200 ग्राम। अब ऑप्शन डी की हम बात करते हैं, दैट इज 10 मोल्स ऑफ H2O, 10 मोल्स ऑफ H2O, इनका मास निकालना है, मोल्स ऑफ H2O। तो मास निकालने के लिए पहले हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो मास है उसका 2 टाइम्स 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब इस 18 ग्राम पर मोल को अगर हम मोल से इंटू कर देंगे जो गिवन मोल्स हैं तो उन मोल्स का मास आ जाएगा। तो मास हो जाएगा यहाँ पे जो गिवन मोल्स हैं 10 मोल्स इंटू यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, हमारी यूनिट ग्राम में आएगी दैट विल बी 180 ग्राम,
180 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो मास आया है, अगर हम उसको देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा मास आया है यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CaCO3 का, जो कि है 200 ग्राम। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इसका आया है 200 ग्राम, इनका 180 ग्राम, दिस वाज 88 ग्राम एंड दिस वाज 68.4 ग्राम। तो हाईएस्ट जो होगा वो 2 मोल्स ऑफ CaCO3 का होगा। तो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर। Thus, the correct answer is option C. Option C. That is 2 moles of calcium carbonate. Hope you understood the explanation. Thank you.